हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। ये मंथ सितंबर 2023 हमारा टैक्स ऑडिट का मंथ है। इसमें इस टाइम पे सबके माइंड में टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग ये चलता रहता है कि टैक्स ऑडिट हमें टाइमली कंप्लीट करनी है, राइट, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन इसके अलावा बाकी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसा ना हो कि हमारा मेन फोकस ही सारा का सारा टैक्स ऑडिट में रह जाए और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें रह जाएं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है टेक केयर करेंगे, जो कि टैक्स ऑडिट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, वो चीजें ना छूट जाए। ठीक है ना, इसलिए हम मेन फोकस जो इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट है उनमें ध्यान रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं अगर वो टाइमली निकल गई तो हो सकता है उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा जो है लग जाए। ठीक है ना, तो मैं एक एक करके लेके चलता हूं आपके साथ कि हमारे को इंपॉर्टेंट कुछ चीजें तो रिपीटेड होती है तो उसमें ज्यादा हमारे को टाइम नहीं लगाना, लेकिन जो एडिशनली चीजें आ जाती है ना वो ध्यान में रखनी है। इसलिए इसीलिए जो है हम अपने फ्लायर्स में भी जो है ड्यू डेट्स वगैरह और जो नए नए अपडेट्स वगैरह आते हैं वो सब जो है आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जिसने भी फ्लायर सर्विस ली हुई है उनको सक्सेसफुली वो ड्यू डेट्स फ्लायर जो है वो मिल रहे होंगे, वो अपने व्हाट्सएप पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है उसको सर्कुलेट कर रहे होंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को हमारी प्रैक्टिस को इन्फ्लेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जब हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में डालते हैं तो सामने वाले को भी दिखता है हाँ भाई इसको जानकारी है, साथ में साथ होता क्या है कि हमें भी एक बार सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं और कोई ड्यू डेट जो है वो उस जो है नहीं छूटती। तो उसके डबल फायदे हैं। अगर आपने फ्लायर सर्विस नहीं ली है तो आप जो है टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। टीम का नंबर है 7838379830। ठीक है ना, इस पे आप कांटेक्ट करके जो है फ्लायर सर्विस ले सकते हैं। तो अब चलते हैं दोबारा से उसी मुद्दे पे जिस पे हम बात कर रहे थे कि हमारे को हमारी टैक्स ऑडिट के अलावा और कौन कौन से कंप्लायंस है उस पे चलते हैं। तो उसके लिए हम एक एक करके सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मेन हाईलाइट करके चलेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्स कंप्लायंसेस फॉर सितंबर। ठीक है ना, इसमें सितंबर की बात करें तो हमारे को कौन कौन से मेन कंप्लायंसेस बनते हैं। सबसे पहला जो हमारा, हमने 7 तारीख तक, 7 सितंबर, ठीक है ना, हमारे को अपना टीडीएस जमा कराना होता है हर बार की तरह है, इसमें ज्यादा देखने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको लेके चलते हैं। टीडीएस GSTR 7 टीडीएस रिटर्न जो है जानी होती है। ठीक है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड जो डिडक्टर होते हैं उनको करना होता है, तो ये भी मेजरली हर केस में नहीं होता, तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। GSTR 8 टीसीएस की रिटर्न होती है जीएसटी की। ठीक है, ये भी जिसके केस में होगा वो जो है 10 सितंबर तक फाइल कर देंगे। ठीक है, बात आती है GSTR 1, ये हम हर महीने की तरह ही फाइल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए ये इस पे भी ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें अच्छे से पता होता है, 11 तारीख तो हमें बहुत अच्छे से ही ध्यान रहती है। मूव करते हैं मेन मेन बातों पे। तो हमारा नेक्स्ट आईएफएफ वाली बात होती है कि 13 तारीख तक जिसने QRMP स्कीम ली है वो आईएफएफ पे डाल देगा। ठीक है ना, उसके बाद आईएसडी को कौन सी करनी है, GSTR 6 फाइल करनी होती है 13 तारीख तक। ठीक है ना, वो भी हो जाएगी। एक आते हैं अपना टीडीएस सर्टिफिकेट फाइल करना होता जो है, हमें कब तक इशू करना है टीडीएस सर्टिफिकेट। ये कुछ सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, इन केस में जहां पे स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 194S के केस में भी टीडीएस सर्टिफिकेट जो है इशू करने होते हैं। ठीक है, एक टीडीएस डिडक्ट करने का होता है जहां पे टीडीएस चालान कम स्टेटमेंट जो है हमें फाइल करनी होती है, और एक जो होता है टीडीएस सर्टिफिकेट। इन 4 सेक्शन का ध्यान रखिएगा कि ये 4 सेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये हर महीने हमें देखने को मिलेंगे। तो इनका भी हमको अगर इस तरीके का कंप्लायंस है 194IA, 194IB, 194M और 194S, अगर इसका कंप्लायंस है तो जो है आपको ये इसका इन ड्यू डेट्स का भी ध्यान में रखना है। फॉर्म 24G, ठीक है, इसके साथ साथ एडवांस टैक्स की सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करनी है। ठीक है ना, 15 सितंबर 2023 तक। ठीक है ना, इसका भी ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद और कौन कौन से ड्यू डेट आ जाते हैं जरूरी हमारे, उसके बाद अगली ड्यू डेट की बात करें अगर, तो हमारा आ जाता है 3BB। ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज को करनी होती है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद पीएफ और ईएसआई हर महीने की 15 तारीख को जमा करना पड़ता है, ये भी रट चुका है, इसकी भी जरूरत नहीं है। 20 तारीख को 3B हमारे को अच्छे से पता है। इसमें क्या, इसमें एक बात का ध्यान रखना
अभी एक वीडियो डाली थी कि आईटीसी रिवर्सल वाली, वो वाली अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, ठीक है ना। क्योंकि अब आईटीसी रिवर्सल 31/8/2023 को ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस क्या था आईटीसी जो है रिवर्सल, और उसको रिक्लेम करने के लिए वो हमें नवंबर तक डालनी है। नवंबर तक जो है हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमारे को कौन सी डेट की डालनी है, 31/8/2023 का ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो हमारे को इसके अभी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसको हम उसके लिए हमने उसकी एडवाइजरी के पॉइंट भी डिस्कस करे हैं, साथ साथ हमने उसको 3B से भी लिंक किया, 3B टेबल नंबर 4 से भी लिंक किया। अब जीएसटीआर 5 की बात करें तो यहाँ पे अपने को एनआरटीपी के केस में होता है, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं है, ओआईडीएआर वाले हो गए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ढूंढने हमें और उसको रिकॉल करना है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, ये जीएसटी क्यूआरएमपी की जीएसटी लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। जिसकी 5 करोड़ से कम है उसने क्यूआरएमपी ऑप्ट करी है, तो उसको जो है पेमेंट करनी है 25 तारीख तक, ठीक है। एओसी 4 ओपीसी वालों को भरना है, ओपीसी एओसी 4 इसका भी ध्यान में रखना है। ई फॉर्म एओसी 4 ये फाइल करना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैं आपको 4 सेक्शन बताए थे ना, 194 IA IB M और S, इसके जो है चलान कम स्टेटमेंट, टीडीएस चलान कम स्टेटमेंट कौन से मंथ का, अगस्त 2023 का, ये भी जो है पेमेंट करनी है कब तक, 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक इसकी भी पेमेंट करनी है। 44AB ये हमारा इस महीने का तो धमाकेदार डेट है, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट डेट, जिसका पूरे साल भर, साल के बाद जो है हमारी ये डेट आती है, इसमें हर को हम व्यस्त हैं, ठीक है ना। तो हम ये तो हमारे को पता ही पता है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो है इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है हमारे को सबमिट करनी है, ठीक है ना। इसकी रिटर्न बाद में जाएगी, इसकी आईटीआर जो है अगले महीने जाएगी, ऑडिट जो है हमें 30 सितंबर तक करके चलनी है। 9A ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वालों को ध्यान में रखना है, अभी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसको जरूर में ध्यान देना, अगर वो स्किप हो गया तो नुकसान हो सकता है काफी अच्छा, ठीक है ना। फॉर्म 10A ये फाइल होता है, ठीक है। फ्यूचर एप्लीकेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दे। टीसीएस रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करनी है, अप्रैल से जून क्वार्टर की, ठीक है ना, अप्रैल से फर्स्ट क्वार्टर वाली, ठीक है। एक एक उस डेट का भी ध्यान में रखना है जो हमें फर्स्ट क्वार्टर की टीडीएस डिपॉजिट, ठीक है ना। अब इसको आप फाइल कर दीजिए, इसको डिले अब नहीं करना, ठीक है ना। ये डेट बढ़ गई थी 30 सितंबर 2023 तक, इसकी डेट जो है एक्सटेंड हो गई थी ना, सर्कुलर आया था 9/2023, 28 जून 2023 को जो है ये सर्कुलर इशू किया गया था, जिसने जून से टाइम पीरियड को बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया था। तो अब ये वाली इंपॉर्टेंट हमारी डेट है, अगर फर्स्ट क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न हमारी रहती है तो ये जरूर फाइल करनी है। एक और इंपॉर्टेंट है, अभी भी नहीं, अभी भी रुको 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 रुको, एक इंपॉर्टेंट और है, कौन सी, DIR 3 KYC, भैया इसको मत भूल जाना, टैक्स ऑडिट के चक्कर में इसको मत भूल जाना, 5,000 रुपए का जुर्माना, ठीक है ना, इसको मत भूल जाना। 30 सितंबर 2023 ये भी, ठीक है ना, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मार्क कर ली हमने, टीडीएस वाली इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर की अभी फाइल करनी है, फर्स्ट क्वार्टर की जो 30 जून तक फाइल करनी थी उसका टाइम पीरियड बढ़ गया है, तो कहीं स्किप ना हो जाए, ठीक है ना। उस टाइम पे टाइम पीरियड बढ़ गया, उस टाइम पे हमने छोड़ दी, मान लो रिटर्न्स में बिजी हो गए, आईटीआर में बिजी हो गए, उस टाइम छोड़ दिया, ऐसा ना हो वो स्किप ही रह जाए, तो इसलिए उसका ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हमारी एक तो ये अपना कौन कौन सी होगी, टीडीएस वाली हो गई इंपॉर्टेंट, एक केवाईसी DIR 3 KYC, इसको मत भूलना यार प्लीज। और ये 44AD की टैक्स ऑडिट, ये तो हम भूल ही नहीं सकते, इसको तो, ये तो हर टाइम ध्यान में यही चल रही है कि भाई उसकी टैक्स ऑडिट है, उसकी टैक्स ऑडिट है, उसकी ऑडिट का क्या हुआ, उसकी ऑडिट का क्या हुआ, उसी वही सब चीजें चल रही है, तो ये तो हम नहीं भूल पाएंगे। मतलब 3 इंपॉर्टेंट ड्यू डेट हमारी निकल निकल के आ गई, कौन कौन सी, टैक्स ऑडिट की, DIR 3 KYC और टीडीएस रिटर्न फर्स्ट क्वार्टर की, ठीक है ना। ये एक रिकॉल वीडियो हम बनाते हैं ताकि कोई ऐसी डेट मिस आउट ना हो, और अगर आपने फ्लायर सर्विस ले रखी है तब तो आपको आराम से इसके रिगार्डिंग जो है अपडेट्स मिल रहे होंगे, आप अपने उसके स्टेटस पे भी लगा रहे होंगे, आपको प्रैक्टिस में भी उसकी ग्रोथ मिल रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, आजकल जो दिखता है वही बिकता है कहते हैं ना। तो क्या है कि कहीं ना कहीं जब हम सर्कुलेट करती है इस तरीके की इंफॉर्मेशन, देखो दो फायदे हैं, एक तो हमारे पास, आपके पास बना बनाया फ्लायर आ गया, ठीक है ना, आपको रिकॉल हो गई वो डेट,
ठीक है, पहला फायदा। सेकंड, आपने जब उसको अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दिया, व्हाट्सएप स्टेटस पे, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह लगा दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी होता है कि भाई ये बंदा नॉलेज रखता है, कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिखता है, कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट होता है उसको दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, राइट। और कहीं ना कहीं हमारे को वैल्यू एडिशन जरूर होता है इन सब चीजों से, ठीक है ना। हम सबको एज अ जो भी प्रैक्टिस में हम सबको जो है वैल्यू एडिशन जरूर होता है, ठीक है ना। और मैं आपको वो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, अगर आपको फ्लायर के लिए रिगार्डिंग बात करनी है तो 7838379830, इस पे जो है आप जो है फ्लायर करके मैसेज भेज दीजिए, आपको जो है सैंपल फ्लायर जो है टीम भेज देगी, तो उस तरीके के जो है आपको फ्लायर जो है बन के मिल जाएंगे, जिसमें ऊपर जो है कंटेंट होगा सारा, और नीचे जो है आपकी डिटेल होगी, सारी डिटेल्स आपकी होगी, कोई और किसी की कोई डिटेल नहीं होगी, सारी डिटेल ही आपकी फर्म की होगी, जो आप देंगे फोटोग्राफ, आपकी फर्म का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं आप वो सब जो है आपसे टीम मांग लेगी, वो आप जैसे ही देंगे आपको बना के भेजेंगे, आप कंफर्म करेंगे उसको, फिर जाके जो है फाइनली उसको कंप्लीट होगा, उस पर पेस्ट किया जाएगा, फिर जाके आपको रेगुलर जो है वो सेंड होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर करती हैं हमारी प्रैक्टिस को, डे टू डे प्रैक्टिस को इन्फ्लेट करने के लिए भी जरूरी है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को भी क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।